एक मौलवी साहब से मैंने पूछा, मैंने कुरान पढ़ा है, कुरान में मूर्ति पूजा को हराम बताया है, बुत परस्ती, उसको बुत परस्ती कहते, बुत मूर्ति की जगह। क्यों? तो मूर्ति में वो कहते मूर्ति में अल्लाह नहीं है, मूर्ति में भगवान नहीं है, यानी मूर्ति में कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं है, इसलिए वो पूरा पाखंड हराम है। मैंने उन मौलवी साहब से पूछा आपका अल्लाह कहाँ रहता है? तो उन्होंने अपनी भाषा में बोला जर्रे जर्रे में है। जर्रे जर्रे मेरे विचार से उर्दू या अरबी का शब्द होगा, जर्रे जर्रे का मैं अर्थ लगाता हूँ कण कण में, अणु अणु में। तो मैंने उनसे प्रश्न किया, आंखों से देखते हो खाली मानते हो? तो दोनों तरह से ही, अगर आंखों से देखते हो तो जो जर्रे जर्रे में है वो उस मूर्ति में क्यों नहीं हो सकता? जो अणु अणु में है तो मूर्ति में भी हो सकता है, जो कण कण में है वो मूर्ति में हो सकता है। अगर तुम मन से सोच रहे हो सब में है तो भी उसमें हो सकता है, और दृष्टि से देखना चाहते हो तो भी उसमें हो सकता है। जो तत्व अणु अणु में समाया है वो मूर्ति में क्यों नहीं हो सकता? आवश्यक पर तो होगा ही। विद ऑल रिस्पेक्ट सर, हम मुसलमान अल्लाह को किसी भी मौलवी साहब के हिसाब से नहीं मानते हैं, हम अल्लाह को अल्लाह के हिसाब से मानते हैं। और कोई भी मौलवी साहब ये कह ही नहीं सकते कि अल्लाह जर्रे जर्रे में है। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई भी आयत कुरान में नहीं है। और हर मौलवी साहब ने कुरान को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है। रही बात आपके इस वीडियो की, साफ दिख रहा है, मुझे माफ करना कि ये स्क्रिप्टेड है। जी हाँ, आपका वीडियो स्क्रिप्टेड है। और रही बात आपके सवाल की कि अल्लाह कहाँ है, तो हम इंसान लिमिटेड हैं, इसीलिए लिमिटेड स्पेस में रहते हैं। मतलब जहां पर टाइम और स्पेस खत्म हो जाता हो, जहां पर तमाम की तमाम लिमिटेशन खत्म हो जाती हो, वहां पर वो अनलिमिटेड हस्ती अल्लाह अज़्ज़ा वजल है। वहां ना टाइम है, ना स्पेस है, ना भूख है, ना प्यास है, ना बुढ़ापा है, ना मौत है। आई होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैरुन। सलाम अलैकुम।